हेलो दोस्तों, आज 17 जून 2026 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा। किसान भाइयों के लोन माफ को लेकर बड़ी अपडेट खबर जानेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आज इंटरनेशनल जगत से जुड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। चीन में भूकंप आया। आप देखिए 40 मिनट में 8 बड़े झटके भूकंप के महसूस किए गए। 16 जून को चीनी समय अनुसार शाम 6:40 के लगभग भूकंप का पहला झटका लगा और उसके बाद फिर बैक टू बैक 7 भूकंप के झटके महसूस किए गए और तीव्रता भी अच्छी खासी रही। शक्तिशाली भूकंप के झटकों की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताई जा रही है। तो 6.3 की तीव्रता का भूकंप बहुत ही गंभीर होता है, शक्तिशाली होता है। एक व्यक्ति की जान चली गई और 4 घायल होने के अपडेट सामने आए। इधर जापान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और वहां भी भूकंप की तीव्रता 5.5 दर्ज हुई। और इधर बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी 16 महीने के बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप से मिले। G7 समिट में दोनों ने 5 मिनट बातचीत की। मोदी से मेलोनी बोली, हम इंस्टाग्राम पर सबसे फेमस। दरअसल पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन शहर में G7 समिट के दौरान ये मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बातचीत हुई। मीटिंग में दोनों एक साथ बैठे नजर भी आए। ये मुलाकात 16 महीनों बाद हुई है। और आज ताजा अपडेट ये आ रहा है कि भाई फ्रांस में आज पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच विस्तार से चर्चा हो सकती है, बैठक होगी। तो आज पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को 28 लाख करोड़ देने की बातें फर्जी हैं। ये झूठ विपक्ष ने फैलाया है। और इधर नेतन्याहू पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं ना होता ना तो इजराइल नहीं होता। दरअसल हुआ क्या कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि समझौता होने पर अमेरिका ईरान को आर्थिक मदद के तौर पर करीब 28 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस 28 करोड़ रुपए देने की बात को फर्जी बताया है। और पिछले 24 घंटे के 5 बड़े मोमेंट्स की अगर अपडेट्स की बात करें ना, तो बड़ी बात ये सामने आई कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान शर्तें पूरी करे तभी उसे पूरी राहत मिलेगी। और इधर इजराइल ने डील से इनकार कर दिया। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने कहा कि यह डोनाल्ड ट्रंप की डील है और इजराइल इससे बंधा हुआ नहीं है। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कहा कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को निष्क्रिय कर IAEA की निगरानी में रखा जाना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों के लिए ना हो सके। और इधर ईरान ने समझौते को अपनी जीत बताया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने अमेरिका के साथ हुए समझौते को जीत का दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि इजराइल की नाराजगी ये साबित करती है कि बातचीत में ईरान मजबूत स्थितियों में रहा। और 5वां अपडेट ये सामने आया कि दुनिया भर के देशों ने समझौते का स्वागत किया है। UAE, कुवैत, स्विट्जरलैंड, कतर, भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों ने अमेरिका ईरान समझौते को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। तो अमेरिका और ईरान शांति समझौते पर दुनिया भर के देशों के भी कई रिएक्शन सामने आए। चीन ने तो ये कहा कि भाई अमेरिका और ईरान वार्ता का जो अगला चरण है वो और ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के सभी प्रकार प्रयास करने पड़ेंगे। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, ईरान डील पर ट्रंप और नेतन्याहू में मतभेद बढ़ गए हैं। अमेरिका ईरान के MOU नेतन्याहू ट्रंप का फैसला बता रहे हैं। और अब ऐसे में मध्य पूर्व में शांति के बजाय संघर्ष की आशंकाएं और बढ़ती दिख रही हैं। यानी अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय MOU पर साइन से मैच 72 घंटे पहले ही इजराइल अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ गया। इधर देखिए आप, अमेरिका के रक्षा मंत्री और CIA चीफ को भी हटाने की तैयारी। 2 दिन पहले ईरान डील का इन्होंने विरोध किया था। तो ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान डील के बाद रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और CIA चीफ को हटा सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में जेलेंस्की को नजरअंदाज कर दिया। सभी नेताओं से मिले। यूक्रेन के प्रेसिडेंट को देखकर डोनाल्ड ट्रंप मुड़ गए। व्हाइट हाउस में तकरार हुई थी और ये गुस्सा अभी भी दिखाई दे रहा है। साथ ही आप देखिए, नेपाल ने चीन के सामने काला पानी और नेपू लेक का मुद्दा उठाया। कहा कि भारत के साथ समझौता किस आधार पर। चीन ने कहा कि आप दोनों का मामला है, हमें फिलहाल दूरी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 18% की बढ़ोतरी की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए कर दिया है, जो पिछले साल से 18% ज्यादा है। हालांकि आपको बताएं ये भारत के रक्षा बजट से लगभग 8 गुना कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से 2 दिन पहले यानी शनिवार को सोना मिला। ट्रस्ट की टीम पुलिस के साथ उनके घर पहुंची थी और ट्रस्ट की जांच टीम ने बिल्कुल गोपनीय तरीके से कार्रवाई की। खबरों में बताया जा रहा कि राम मंदिर के कर्मचारी टिन्नू के घर सोना पाया गया। अब निर्माण प्रभारी का भतीजा भी रडार पर है। ट्रेन से बोरा लेकर जाता था, फ्लाइट से लौटता था। ममता चुनावी हार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है। कहा कि काउंटिंग सेंटर में पीटा बाहर निकाला। भवानीपुर में शुभेंदु से 15,105 वोटों से हारी थी। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव नतीजे को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट से चुनाव परिणाम की वैधता की जांच करने की मांग की।
बड़ी खबर, टीएमसी के दोनों गुटों का पक्ष सुनेंगे स्पीकर ममता बनर्जी खेमे को भी बुलाया गया। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने लोकसभा में अलग ग्रुप के तौर पर मान्यता देने की मांग की है और इस पर अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फैसला करेंगे। दोनों पक्षों से बात करने के बाद ही फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर अब इस मामले में कानून मंत्रालय की राय भी ले सकते हैं। इधर बड़ी खबर आ रही है, गुजरात के आणंद शहर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी लड़की को गिरफ्तार किया है। काजोली, जो अब काजल नाम है, 12 साल पहले आणंद में रहने वाले तरुण से शादी करने के लिए भारत में दाखिल हुई थी। तरुण और काजल ने शादी भी कर ली थी। अब इनके 2 बेटे भी हैं। हालांकि काजोली ने अवैध रूप से भारत में घुसपैठ की थी, इसलिए अब उसके वापस बांग्लादेश डिपोर्टेशन की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पति ने भारत सरकार से अब काजोली को नागरिकता देने की गुहार लगाई है। तरुण ये कह रहा कि काजल अब हिंदू बन चुकी है और ऐसे में न सिर्फ उसका परिवार बिखर जाएगा, बल्कि काजोली को अब उसका परिवार भी नहीं अपनाएगा और कट्टरपंथी उसकी जान भी ले सकते हैं। आप लोगों की इस खबर पर क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2016 में सीमा पार कर ये गुजरात पहुंची थी। नीट री एग्जाम तक भारत में टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है। 21 जून को परीक्षा होगी। 22 जून तक ये ऐप काम नहीं करेगा। मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रहेगा। तो भारत सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही दवाई को लेकर अपडेट आप देखिए, सिरप अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेगा। जो सिरप है, इसकी वजह से बच्चों की जानें चली गई थी, इसलिए अब सरकार ने फैसला लिया कि भाई जो ये कप सिरप है, तो ये कप सिरप अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खरीद पाएंगे। केंद्र सरकार ने ड्रग्स नियमों में बदलाव कर दिया। इधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट की अटकलें। शिंदे गुट के एमएलसी का दावा कि हमारे संपर्क में 7 सांसद। वहीं उद्धव ने कहा कि जाने वाले खुशी खुशी जाएं। शिवसेना यानी शिंदे गुट के एमएलसी कृपाल तुमाने ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद उनके संपर्क में। इधर बड़ी खबर, हमारे देश के प्रमुख ठिकानों पर ड्रोन अटैक की आशंका के मद्देनजर सरकार का एजेंसियों को अलर्ट है, इन जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती शुरू। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि सीमाओं पर मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों पर दुश्मन ड्रोन हमला कर सकता है। द हिंदू की खबर के मुताबिक जहाज और जलमार्ग मंत्रालय के समुद्री सुरक्षा विंग ने जमीन और समुद्री सीमाओं के पास मौजूद महत्वपूर्ण संपत्तियों और ठिकानों पर ड्रोन अटैक को लेकर अलर्ट जारी किया है। आधार कार्ड से बड़ी खबर आ रही है, आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। ये दावा किया जा रहा है कि भाई अभी आधार कार्ड पता और जन्म तिथि का सबूत माना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्यों से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल नागरिकता, मूल निवास और पते के सबूत के तौर पर गलत तरीके से किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, नौकरियों से जुड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि साल 2030 तक एआई से 22% नौकरियों पर असर पड़ेगा। 40% कंपनियों में डिग्री प्लस एआई वालों को तवज्जो मिलेगी। चीन ने 12,000 डिग्रियां खत्म कर दी और एआई कोर्स भी वहां शुरू हो गए। तो जिस तरह से आजकल एआई को लेकर जो माहौल आप देख रहे हैं, हमारे देश में भी आईटी, कानून, कॉमर्स, ट्रांसलेशन, डिजाइन और लाइब्रेरी साइंस जैसे क्षेत्रों में बड़ा उलटफेर शुरू हो चुका है। एआई के अलग अलग टूल ने उन कामों को या तो खत्म कर दिया या बेहद सिकोड़ दिया है, जिनके लिए लाखों छात्र हर साल डिग्रियां लेते हैं। तो आने वाले समय में एआई को महत्वपूर्ण तवज्जो दी जा रही है और एआई के कारण कई प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा के कोर्स की वैल्यू भी घट रही है। बड़ी खबर देखिए आप, हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर, पसंद से मैरिज करना मौलिक अधिकार। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपडेट दिया, कहा कि किसी भी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि शादी करना है या नहीं, कब करनी है और किससे करनी है, ये पूरी तरह व्यक्ति का निजी फैसला है और ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। बड़ी खबर देखिए आप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की सीमा में अभी कोई बदलाव नहीं होगा, यानी एनसीआर से बाहर नहीं होंगे हरियाणा के 5 जिले। प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में फैसला आया है। 4 नमो सिटी विकसित होंगे, उद्यमियों को भी झटका लगा। दरअसल पहले हरियाणा के 5 जिले एनसीआर से बाहर होने की चर्चाएं थी, तो उन चर्चाओं पर अब रोक लग गई है। सीएम ने कहा कि एनसीआर में 4 आधुनिक नमो सिटी विकसित किए जाएंगे। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई और राज्यों से भी सुझाव मांगे गए। हिमाचल में श्रीखंड महादेव यात्रा 10 जुलाई से शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द ही पोर्टल खुलने वाला है। 6 सेक्टरों में यात्रा मार्ग बांटा गया है। तो उत्तर भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा 10 से 23 जुलाई तक चलेगी और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी जल्दी खुलने वाला है। राजस्थान के जयपुर में आप देखिए, बकाया चालान वाली गाड़ियों के नंबर एलईडी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। एआई कैमरे ट्रैफिक सिग्नल पर 12 सेकंड में ये चीज पकड़ रहे हैं। ये शुरुआत जयपुर के रामबाग चौराहे पर 4 दिन पहले से हो गई है। इधर आप देखिए एयर इंडिया से जुड़ी खबर, एयर इंडिया ने बेसिक किराया कैटेगरी शुरू की है। मुफ्त खाना नहीं मिलेगा, चाय कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। चुनिंदा घरेलू रूट्स पर इसका ट्रायल शुरू हुआ है। तो एयर इंडिया ने चुनिंदा घरेलू रूट्स पर एक नई बेसिक किराया कैटेगरी की शुरुआत की, यानी इसके तहत यात्रियों को कम कीमत में सफर का ऑप्शन मिलेगा। लगेज के लिए 15 किलो तक की लिमिट भी मिलेगी। बिग बास्केट के सीईओ हरि मेनन ने इस्तीफा दे दिया है। अमेजन के अमित नंदा उनकी जगह लेंगे। दुबई में प्रॉपर्टी पर 15% तक डिस्काउंट। जनवरी से मार्च में यहाँ पर 4.6 लाख करोड़ के घर बिके। इधर दिल्ली में डेंगू के 162, मलेरिया के 42 मामले दर्ज हुए। 34,000 से अधिक को नोटिस जारी हुआ है। एमसीडी ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया। दिल्ली में हर महीने
घोषित होंगी 5 आवासीय योजना। झुग्गियों में रहने वाले 4 लाख परिवारों के लिए बड़ा ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार को झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास नीति 2026 को शीघ्र ही अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं और इसके तहत हर महीने 5 आवासीय परियोजनाओं की घोषणा होगी, जिससे दिल्ली के 4 लाख झुग्गी परिवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, दिल्ली में जीएसटी अफसरों को डिजिटल टूल्स की ट्रेनिंग मिलेगी। दिल्ली सरकार ने कार्यक्रम शुरू कर दिया है। बड़ी खबर, पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि भाई कर्मचारी को दिया गया पीएफ वापस नहीं लिया जा सकता। कोर्ट के अनुसार नियमों के उल्लंघन की जिम्मेदारी नियोक्ता और पीएफ ट्रस्ट की होगी। तो ईपीएफओ खाताधारकों के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट ने बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई कर्मचारी को अगर एक बार भुगतान कर दिया गया है तो पीएफ का पैसा वापस नहीं लिया जा सकता और यदि पीएफ भुगतान में किसी भी तरह का नियम उल्लंघन हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी नियोक्ता और संबंधित पीएफ ट्रस्ट की होगी, कर्मचारी की नहीं। ईपीएफओ कर्मचारी से रिकवरी नहीं कर सकता। और नीट छात्रों को परीक्षा के दिन मुफ्त यात्रा का तोहफा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है। अपना एडमिशन कार्ड दिखाकर अभ्यर्थी पूरे दिन फ्री यात्रा कर पाएंगे। डीटीसी और डॉट बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने का ऐलान हुआ। तमिलनाडु में आप देखिए, किसान भाइयों के लिए बड़ी गुड न्यूज आई है। तमिलनाडु सरकार ने 14,43,000 किसान भाइयों का 75,000 रुपए तक का जो सहकारी लोन है वो माफ करने का ऐलान किया। इससे ज्यादा कर्ज वालों को 35,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। इस योजना पर सरकार करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इधर गुरुग्राम पुलिस ने 13 बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया है जो भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। जानकारियों के मुताबिक ये सभी झुग्गियों में मजदूर बनकर रह रहे थे। राजस्थान में धूल का गुबार देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश। 6 दिन से तेलंगाना में मानसून अटका हुआ है, इसलिए उत्तर भारत में भी बारिश का इंतजार बढ़ा हुआ है। हालांकि राजस्थान के कई इलाकों में प्री मानसून सीजन की एक्टिविटी शुरू हो गई है। कई जगहों पर बरसात भी हुई। इस हफ्ते के अंत तक बारिश में सुधार संभव है। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश हुई। पानी दुकानों में घुस गया। 72 घंटे ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट है। 22 जून तक बादल बरसेंगे और तेज रफ्तार से कई इलाकों में हवाएं भी चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में घूमने वगैरह जा रहे हैं तो आप सावधान रहें। मध्य प्रदेश के भोपाल समेत कई जिलों में भी बारिश की गतिविधियां। 8 जिलों में आंधी भी चली। पंजाब के भी 16 जिलों में बारिश आंधी की चेतावनी रही। पठानकोट में भी बरसात हुई। भाखड़ा डैम से 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। राजस्थान की गौशालाओं में पानी की व्यवस्था नहीं। हाईकोर्ट नाराज हुआ। कहा कि प्रदेश की किसी भी गौशाला में पानी की कमी ना रहे। 22 जून को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। जयपुर में 450 किलो पनीर नाली में फेंकवाया गया। टीम को यह आशंका थी कि ये पनीर स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। वहीं इस पनीर में से बदबू भी आ रही थी। पनीर का सैंपल लेने के बाद उसे नष्ट करवाया गया। कुंभलगढ़ राजस्थान का 6ठा टाइगर रिजर्व होगा। एनटीसीए ने बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कुंभलगढ़ अब राजस्थान का 6ठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनने की दहलीज पर पहुंच गया है। जल्द ही इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। राजस्थान में आप देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के शोधकर्ता ने व्यक्तिगत कैंसर के इलाज की दिशा में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दरअसल IIT की टीम ये रिसर्च कर रही है कि कैसे इलाज से पहले ये पता चल जाए कि रोगी पर कीमोथेरेपी काम करेगी या नहीं। इस पर रिसर्च किया जा रहा है ताकि सही दवा चुनने में मदद मिलेगी। इधर राजस्थान के मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सावलिया मंदिर में 14 जून को खोले गए भंडार की राशि की काउंटिंग मंगलवार को हुई। पहले राउंड की काउंटिंग में 17 करोड़ 55 लाख रुपए गिने गए। बुधवार आज सेकंड राउंड की गिनती होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से लेक्चरर कोच माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2025 की आंसर की पर 17 जून से आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आरपीएससी ने 7 सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जारी कर दिए हैं। राजस्थान बोर्ड से जुड़ी ये खबर है। डॉक्यूमेंट में करेक्शन के नियमों को सरल किया गया है। 2021 और 2023 के आदेश निरस्त हो गए। अब रिजल्ट आने से 1 साल के अंदर संशोधन कराना होगा। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्रों में नाम, माता पिता के नाम और जन्म तिथि में संशोधन के नियमों को सरल कर दिया है। अब परीक्षा परिणाम घोषित होने के 1 साल के भीतर ही विद्यार्थी इन जानकारियों में सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के आवेदन शुरू हो गए। 31 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होगा। राजस्थान के 1037 किलोमीटर बॉर्डर से अब 50 किलोमीटर में अतिक्रमण हटेंगे। 12 सोलर प्लांट भी इसकी जद में आ गए। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए, सरकार ने तबादलों में 24 घंटे की एक्स्ट्रा राहत दी है। सरकार ने तबादला अवधि में 24 घंटे की अतिरिक्त राहत देते हुए इसकी समय सीमा बढ़ाई। इंदौर मेट्रो का बजट बढ़कर 12,900 करोड़ रुपए। एमपी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इंदौर में फिर पीने के पानी में सीवरेज मिला, लोग बीमार भी हो गए। उल्टी, दस्त, पेट दर्द की शिकायत सामने आई। महावीर नगर के बोरवेल में सीवरेज का पानी के सैंपल लैब जांच के लिए भेज दिए गए। प्रभावित लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और घबराहट जैसी शिकायतें। इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो पर फिलहाल रोक नहीं। इंदौर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। हेरिटेज और पर्यावरण नियमों पर 29 जून को अगली सुनवाई होगी। तो इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट के काम पर फिलहाल कोई भी रोक नहीं लगेगी। हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए गुड न्यूज आई है। पुलिस
विभाग में नौकरी कर सकेंगे। मोहन यादव सरकार की इस पहल से अब मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शासकीय सेवा के लिए अन्य राज्यों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 7 साल से अटका ओबीसी आरक्षण विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 24 जून से हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर नियमित सुनवाई होगी। हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इधर एमपी में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ गई है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अब 10 जुलाई तक आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। मध्य प्रदेश में आप देखिए 5 दिन का होगा विधानसभा का मानसून सत्र। यूजीसी लागू करने का प्रस्ताव आ सकता है। अनुपूरक विधेयक समेत अन्य प्रस्ताव भी चर्चा में आएंगे। ऐसे अपडेट है। सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से होगी और ये 24 जुलाई तक चलेगा। रतलाम में बुधवार को होगा महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक महोत्सव। 13 अखाड़ों के अध्यक्ष स्वामी रविंद्रपुरी महाराज भी शामिल होंगे। देश भर से संत पहुंचेंगे। रतलाम नगर में पहली बार किसी संत का महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक होने जा रहा है। भोपाल में 15 साल से प्लॉट के इंतजार में रहवासी रोहित हाउसिंग सोसाइटी के 300 सदस्य परेशान हो रहे हैं। लाखों रुपए देने के बाद भी जमीन नहीं मिली। भोपाल में रोहित हाउसिंग सोसाइटी के करीब 300 सदस्य परेशान हो रहे हैं। इंदौर में नगर निगम का जन कल्याण शिविर शुरू हुआ। 22 जोन में 18 जून तक 110 सरकारी सेवाओं का योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस की तकनीकी खामियों से शिक्षक और कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। शिक्षक कर्मचारी स्कूल में, लेकिन ऐप 2 किलोमीटर दूर लोकेशन बता रहा। इधर आप देखिए महाकुंभ की वायरल गर्ल से जुड़ी एक खबर है। मध्य प्रदेश की रहने वाली महाकुंभ की वायरल गर्ल ने अपने और अपने पति फरमान खान की सुरक्षा को लेकर पुलिस से गुहार लगाई। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। उज्जैन में राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग हुई है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, कहा कि शहीदों के परिवार को मिले जिम्मेदारी। इधर मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री रोकने का कलेक्टरों को अधिकार नहीं। अधिकारों पर सरकार ने कैंची चलाई। कलेक्टरों से कहा गया कि अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री रोकने का निर्णय कलेक्टर नहीं ले सकते। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अवैध कॉलोनी अधिनियम में तय प्रावधानों के आधार पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई करने तक ही सीमित है। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स की महंगाई राहत पर अब हर बार सहमति जरूरी नहीं होगी। 26 साल पुराना ये पेंशन विवाद है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। महू में बनेगा प्रदेश का पहला साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर। करंट अफेयर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में से जुड़ा सवाल बन सकता है, तो मध्य प्रदेश का पहला साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर महू में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नए नियम लेकर आ रही है। नियुक्ति पाने वाला बेटा यदि परिवार से अलग हुआ तो नौकरी चली जाएगी। तो मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के नियम अब जल्द ही बदलने वाले हैं। अब नए नियम ज्यादा सरल और कर्मचारी और अधिकारियों के पक्ष में होंगे। छत्तीसगढ़ में बिजली 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई। कॉमर्शियल यूजर्स के लिए भी 20 से 40 पैसे दाम बढ़ गए और ऐसे में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में बिजली दफ्तर घेरेंगे कांग्रेसी। बिजली दरों के विरोध में कांग्रेस आज 17 जून को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में बिजली दफ्तरों का घेराव करेगी और 18 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के खिलाफ अपना पक्ष रखेगी। छत्तीसगढ़ में आप देखिए रहस्यमयी खजाने के लिए 21 लोगों के नरबली की साजिश, अब तक 8 की जाने जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में रहस्यमयी खजाने के लिए 21 लोगों की नरबली की साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें अब तक 8 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में जल्दी लागू होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। स्टेट बार काउंसिल ने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा। अधिवक्ता संरक्षण कानून की मांग उठाई। इधर उत्तर प्रदेश में अब 24 जून तक बंद रहेंगे प्राइमरी स्कूल। योगी सरकार ने व्यवस्था में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब उत्तर प्रदेश के सभी बेसिक विद्यालय 25 जून से नियमित पढ़ाई के लिए खुलेंगे। हालांकि शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और कर्मचारियों को 22, 23 और 24 जून को भी स्कूल पहुंचकर जरूरी तैयारियां पूरी करनी है। इधर यूपी में नीट अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। यूपी में बस किराए पर 50% छूट मिलेगी। एडमिट कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा मुहर्रम पर हथियारों और लाउड डीजे पर भी रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जुलूसों में किसी भी प्रकार के हथियारों के प्रदर्शन और नई परंपरा की शुरुआत की अनुमति नहीं होगी। कान फाड़ू डीजे, अनियंत्रित ढोल ताशों पर भी प्रभावी रोक रहेगी। मेरठ में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हुआ है। 10,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर तक के रेट बढ़ गए। मेरठ में शहर के बीचों बीच अब प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हुआ। यूपी के सभी मदरसों के लिए नया आदेश आया है। अब आधार से लिंक बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगेगी। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में अब आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। इससे पहले राज्य के केवल अनुदानित मदरसों में स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी थी। आगरा मेट्रो का विस्तार 9 कॉरिडोर में 81 किलोमीटर तक दायरा बढ़ जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे और रोन कदा तक सुविधा पहुंचेगी। आगरा में जाम की समस्या कम करने के लिए मेट्रो का 81 किलोमीटर तक का विस्तार होगा, जिसमें 9 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। यूपी में आप देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का रिजल्ट भी जारी हो गया है। अलीगढ़ की वंदना और नितिन ने टॉप किया। लखनऊ में 25% भुगतान पर आशियाना मिलेगा। एलडीए ने पीएम आवास लाभार्थियों को राहत दी है। 30 जून से विशेष शिविर भी लगेंगे। बिहार में अब घर बैठे ही बन जाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट और नक्शे भी पास हो जाएंगे। सितंबर तक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च होने वाला है। इधर हरियाणा से बड़ी खबर, कैबिनेट में फिर आएगी हरियाणा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी। 22 जून को चर्चा होने की खबर है। मंजूरी के बाद शेड्यूल
जारी हो जाएगा। हरियाणा में लंबे समय से ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई। मोहाली प्रशासन ने इमिग्रेशन धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई की है, जिसके तहत फर्जी एजेंटों के खिलाफ दर्ज मामलों और कानूनी कार्रवाई का विवरण अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। यानी विदेश का सपना दिखाकर लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। फर्जी एजेंटों का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाएगा। पंजाब में महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। घर से 40 किलोमीटर के दायरे में ही तैनाती होगी। सीएम भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया। तो पंजाब सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब ग्रुप सी और डी की महिला कर्मचारियों को परख काल के बाद घर से 40 किलोमीटर के दायरे में ही तैनात किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज में कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने रोडवेज कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। नई तबादला नीति लागू होने तक आपसी सहमति के आधार पर एक बार स्थानांतरण की अनुमति देने का ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादक 18 जून को धरना देंगे। मांगों को लेकर व्यापारियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। हिमाचल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की अनुपूरक परीक्षाएं 3 जुलाई से होगी। शेड्यूल जारी हो गया। अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। चांदी के दामों में गिरावट रही। 1 किलो चांदी 2309 रुपए गिरकर 2,49,000 रुपए पर आ गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 17 रुपए बढ़ा 1,50,000 रुपए पर ही रेट चल रहे हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 544 अंकों की तेजी के साथ 76,808 पर बंद हुआ। निफ्टी में 135 अंकों की बढ़त रही और 23,989 पर बंद हुआ है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज बुधवार 17 जून को कर्क राशि वालों को लंबे समय से रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। सिंह राशि वालों को कारोबार में बड़ा ऑर्डर मिलने के योग बन रहे हैं और सरकारी नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या ट्रांसफर से जुड़ी अच्छी गुड न्यूज आज मिल सकती है। कन्या राशि वालों को नए बिजनेस की शुरुआत में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। मकर राशि वालों को भी रुकी हुई पेमेंट आज मिल सकती है। मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के लिए ग्रह स्थितियां अनुकूल है। वहीं तुला और मीन राशि के लोगों को चोट या एक्सीडेंट से सावधान रहना होगा। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर रोज आपको आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, ताजा खबरें, ये वीडियो आपको हर रोज मोबाइल पर मिलता रहेगा। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।